डियर स्टूडेंट। तो जिस तरह हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं और यूनिट नंबर 2 में हमने जस्ट डिफाइन किया है कि काइनेमेटिक्स क्या है और साथ साथ डायनेमिक्स। हमने जस्ट वहाँ पर उसके जो सिंपल डेफिनेशंस थी काइनेमेटिक्स को लेके या डायनेमिक्स को लेके सिर्फ उनके सिंपल डेफिनेशंस डिस्कस किए हैं और उसके साथ साथ उसके जो सिंपल एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ के साथ वो डिस्कस किए थे। आज हम एक और टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। मीन काइनेमेटिक्स के साथ कुछ ऐसे टर्म्स हमारे सामने आएंगे, कुछ ऐसे टर्म्स इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे हम, जो कि काइनेमेटिक्स का एक तरह से बेसिक पोर्शन है। वो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो भी एक तरह से काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। हमारे पास जो यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स है उससे रिलेटेड टॉपिक है और वो हमारे पास है रेस्ट एंड मोशन। हम अपने डेली लाइफ में मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं। हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मूव करते हो, मतलब वो मोशन में हो, हरकत में होती है। वो कुछ ऐसी चीज़ भी है, बात ऐसी चीज़ भी हमें नज़र आती है जो कि एक तरह से वो साकिन हालत में होती है, मीन रेस्ट में होती है वो। तो उनको अब अकॉर्डिंग टू फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू उनको एक्सप्लेन करते हैं हम। आमतौर पे हम कहते हैं कि ये रेस्ट पे है, ये मोशन पे है, लेकिन अब उनको एक तरह से फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करते हैं कि फिजिक्स हमें जो ऑब्जेक्ट मूवेबल हो, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं और साथ में जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो उनको कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए। सो अभी हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज द रेस्ट एंड मोशन। चूंकि यहाँ पर दीज आर द बेसिक टर्म्स इन काइनेमेटिक्स, मीन रेस्ट एंड मोशन। हमारे पास आगे बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि मोशन के साथ एसोसिएट हैं या रिस्क के साथ, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें रिस्क का पता होना चाहिए कि रिस्क क्या है और मोशन क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं रिस्क को ज़रा डिफाइन करता हूँ। हमारे पास जो फर्स्ट वन है दैट इज द रेस्ट। तो मैं रेस्ट को ज़रा डिफाइन करता हूँ कि रेस्ट हमारे पास क्या है। रेस्ट, सो यहाँ पर रेस्ट के लिए मैं एक बेस्ट डिफिनेशन करूंगा। सो रेस्ट कैन बी डिफाइन एज, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि एक बॉडी कब रेस्ट पे होगी। हमारे पास एक बॉडी कब रेस्ट पे होगी, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट और मोशन में जाहिर बात है किसी बॉडी के लिए एक्सप्लेन करूंगा, चाहे वो एक ह्यूमन बॉडी हो, चाहे वो एक व्हीकल वगैरह हो, चाहे वो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्यों ना हो। तो उसके लिए मैं रेस्ट को डिफाइन करूँ कि ये अभी रेस्ट पोजीशन में है या मोशन में है। तो जाहिर बात है मैं एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करूँ, मैं एक बॉडी को डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। अ बॉडी is said to be in a state of rest, in a state of rest। अब यहाँ पर एक बॉडी रेस्ट, मीन रेस्ट पे कब होती है, यहाँ पर भी इसके बाद जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट इफ इट डज नॉट डज नॉट चेंज डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, does not change its position or his position। मैं कह सकता हूँ एक तरह से does not change its position, then it is called rest। अगर एक बॉडी हमारे पास है, चाहे आप इस तरह मैं एक ये मार्कर एक तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पर कार की एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक कार है, सिंपल एक कार की एग्जांपल मैं लेता हूँ। ये हमारे पास एक गाड़ी है। अब ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई, मीन रेस्ट पोजीशन पे है। अब यहाँ पर मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कहा कि इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। जाहिर बात है उसके लिए मुझे एक ऑब्जर्वर का होना लाजमी है। तो मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू सम सराउंडिंग। तो यहाँ पर सराउंडिंग के मुताबिक वो अपनी जगह को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, सराउंडिंग के मुताबिक वो अपनी जगह को चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये गाड़ी है, यहाँ पर मैं एक ऑब्जर्वर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द ऑब्जर्वर। अब ये ऑब्जर्वर यहाँ पर इसको ऑब्जर्व कर रहा है कि ये गाड़ी अपनी पोजीशन पे है। मतलब यहाँ पर ये, इसको मैं नाम देता हूँ कि चलिए ये एक पॉइंट है, एक पोजीशन है, जिसको मैं देता हूँ कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये गाड़ी इस पोजीशन पर, मतलब पॉइंट ए पे खड़ी हुई है। ये बंदा इस मोशन को, मतलब इस गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा है कि ये गाड़ी अपनी जगह से नहीं हिल रहा, मतलब ये अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा।
तो ये रेस्ट पे कैसे है? तो मैं यहाँ पर इसको एक एज ऑब्जर्वर ले, तो ये हमारे पास क्या है? ऑब्जर्वर। ये हमारे पास ऑब्जर्वर जो कि ये जो स्टेट है, गाड़ी की स्टेट को ये ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम डिफिनेशन को देख लें, एक बॉडी कब रेस्ट पे है? कि जब वो अपनी जगह को तब्दील ना करे, अपनी जगह को चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू सम सराउंडिंग। सो दिस वन इज द सराउंडिंग। यहाँ पर ये सराउंडिंग है और ये इसकी स्टेट को ऑब्जर्व कर रहा है कि ये गाड़ी अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा, मतलब ये काफी टाइम से यहाँ पर इस पॉइंट ए पे खड़ा है। इस पॉइंट ए पे ये अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गाड़ी हमारे पास किस पोजीशन में है? ये रेस्ट पोजीशन में है। यहाँ पर आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होंगे जो कि रेस्ट पे होंगे, चाहे वो आप अपने इर्द गिर्द देख लें, हमारे पास टेबल पे कोई चीज पड़ी होती है या चेयर है या कोई और ऐसी चीज है, इवन हमारे रूम में टेलीविजन वगैरह है, ये सारी चीजें रेस्ट पे हैं। हम क्यों कहते हैं कि ये रेस्ट पे है? क्योंकि ये अपनी जगह तब्दील नहीं करते। इसी वजह से यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करें जो कि रेस्ट पे होते हैं। तो ये तो हमारे पास रेस्ट है। याद रखिए हम रेस्ट को एक्सप्लेन करते हुए रिस्पेक्ट टू सम सराउंडिंग, जिस तरह हम एक तरह से मैं भी एक तरह से रेस्ट पोजीशन में हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब मेरी भी कोई एक बंदा होगा जो कि एब्जॉर्व करे कि ये अपनी जगह से तब्दील नहीं हो रहा, मतलब अपनी लोकेशन को, अपनी जगह को, अपनी पॉइंट को, अपने इस पॉइंट को चेंज नहीं करा। तो इट मीन्स आई एम इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ये हमारे पास रेस्ट आ गया। अब जो दूसरा टर्म है हमारे पास, वो हमारे पास है एक तरह से मोशन। अब मोशन को जरा एक्सप्लेन करते हैं कि मोशन क्या है। क्लियर? सो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ मोशन को अब, कि हमारे पास मोशन क्या है। यहाँ पर अब मोशन को डिस्कस करते हैं कि मोशन हमारे पास क्या है। जिस तरह हमने रेस्ट को डिफाइन किया कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट if it does not change its position with respect to some surrounding is called rest। या जिस तरह हम कह सकते हैं कि अगर एक बंदा रेस्ट के लिए एग्जांपल देना चाहता है कि तो आप द बुक लाइंग ऑन द टेबल, the chair lying on the floor, या the stationing your bag, these are the some examples of rest। मतलब आप रेस्ट के लिए कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं जो कि वो अपनी जगह को तब्दील ना करें। चाहे आप गाड़ी के एग्जांपल देते हैं जो कि अपनी जगह पे मतलब रेस्ट पे हो, अपनी जगह को तब्दील ना करें। आप कोई भी एग्जांपल रेस्ट के लिए दे सकते हैं जो कि अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू सम सराउंडिंग, बिकॉज यू आर ऑब्जर्विंग समथिंग, यू आर ऑब्जर्विंग द स्टेट ऑफ द बुक, यू आर ऑब्जर्विंग द स्टेट ऑफ द चेयर। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ रेस्ट। यहाँ पर अब अगर मैं मोशन को डिफाइन कर लूँ, तो मोशन हमारे पास क्या है? मोशन को मैं उसी तरह डिस्कस करूंगा जिस तरह मैंने रेस्ट को डिफाइन किया है कि द स्टेट ऑफ अ बॉडी अंडर द सर्टेन ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पर्सन। सो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन। अ बॉडी is said to be in a state of motion, state of motion। यहाँ पर हमने कहा, जिस तरह हमने वहां कहा कि बॉडी सेट टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, अब वही डिफिनेशन लेकिन यहाँ पर इन स्टेट ऑफ मोशन। अब जो दूसरा पॉइंट हमने लिखा था कि if it change its position with respect to some surrounding, if it change its position or his position with respect to some surrounding, with respect to some surrounding। यहाँ पर सराउंडिंग का होना विद रिस्पेक्ट टू सम सराउंडिंग, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू सम सराउंडिंग, देन इट इज कॉल्ड मोशन। इट इज कॉल्ड मोशन। यहाँ पर जाहिर बात है, जिस तरह हमने कहा कि मैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी बॉडी के लिए रेस्ट को डिफाइन करता हूँ, सिमिलरली यहाँ पर भी मैं एक बॉडी के लिए, किसी भी स्टेट ऑफ अ बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मैं रेस्ट को डिफाइन करूंगा कि ये बॉडी या ये एक ऑब्जेक्ट है। जिस तरह मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं वही गाड़ी लेता हूँ कि जिस तरह ये एक गाड़ी है। अब इस गाड़ी के लिए मैं रेस्ट को डिफाइन करूंगा। मैंने कहा कि ये हमारे पास पॉइंट ए पे है, ये हमारे पास पॉइंट ए पे ऑलरेडी है, यहाँ पर ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट बी है, मतलब दो जगह है, दो पोजीशन मैंने डिफाइन की है। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द ऑब्जर्वर। ये हमारे पास एक ऑब्जर्वर है क्योंकि यहाँ पर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इस गाड़ी की स्टेट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम डिफिनेशंस को देख लें, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन if it change
its position or his position with respect to some surrounding, then it is called motion. अब यहाँ पर इस गाड़ी के स्टेट को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर एक गाड़ी है, पहले तो ये पॉइंट ए पे था, मतलब जो कि हमने पहले एक्सप्लेन किया कि रेस्ट पे है, लेकिन उसके बाद दो सेकंड के बाद यहाँ पर आफ्टर 2 सेकंड यहाँ पर ये गाड़ी एक तरह से मूव कर देता है, मतलब यहाँ पर ये कुछ स्पीड के साथ, कुछ वेलोसिटी के साथ यहाँ पर मोशन स्टार्ट कर लेता है। ये इस पॉइंट से होके यहाँ पर इस पॉइंट पे आ जाता है, मतलब ये देखिए ये अपनी इस पॉइंट से होके, मतलब ये पहले तो रेस्ट पे था, लेकिन उसके बाद इसके अंदर जो बंदा बैठा हुआ है ये गाड़ी को स्टार्ट कर लेता है और ये मतलब अपनी स्टेट को चेंज कर देता है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन सराउंडिंग। अब यहाँ पर अपनी स्टेट को ये चेंज करे किसके लिहाज से, इस बंदे के लिहाज से, इस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू सम सराउंडिंग। यहाँ पर ये एक ऑब्जर्वर है, इसको ऑब्जर्व करके अपनी पोजीशन को, अपनी स्टेट को चेंज करे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अपनी अपनी पोजीशन को चेंज करे, तो मतलब ये पॉइंट ए से हो कि यहाँ पर इस पॉइंट बी तक आ जाता है, यहाँ पर ये इस पॉइंट बी तक आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्यों कह सकते हैं कि ये गाड़ी मोशन में है, क्योंकि ये पहले तो पॉइंट ए पे था, उसके बाद ये पॉइंट बी पे आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि दिस कार इन अ स्टेट ऑफ मोशन। यहाँ पर ये गाड़ी अब एक तरह से मोशन में है, यहाँ पर अब ये मोशन में है। क्यों मोशन में है, क्योंकि ये अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सम सराउंडिंग। दिस इज द सराउंडिंग एंड दिस वन इज द ऑब्जर्वर हु ऑब्जर्व द स्टेट ऑफ दिस कार, जो कि ये गाड़ी पहले इस पॉइंट पे थी, अब इस पॉइंट पर आ गई है। तो ये अब एक तरह से स्टेट ऑफ मोशन में आ गई है। और पहले यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर इसके सराउंडिंग के मुताबिक, इस ऑब्जर्वर के मुताबिक ये बॉडी रेस्ट पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अब देख, यहाँ पर अपनी 2 मिनट से ये बंदा इसको देख रहा है कि अपनी अपनी जगह को, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, मतलब इस पॉइंट ए पर ये 2 मिनट से खड़ा हुआ है, लेकिन अपनी चेंज को, अपनी स्टेट को चेंज ही नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद ये गाड़ी पहले तो रेस्ट पे थी, लेकिन 2 सेकंड के बाद ये मोशन स्टार्ट कर लेता है। और अब इसको कैसे पता चले कि ये मोशन में है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू सम सराउंडिंग, देन इट इज कॉल्ड मोशन। और वो ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को हम एक्सप्लेन करें, वो एक तरह से मोशन में होगी। तो रेस्ट के लिए भी हम सराउंडिंग को देखते हैं कि वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से जब पोजीशन को, अपनी लोकेशन को चेंज करता हो। यहाँ पर इस गाड़ी में भी अगर गाड़ी की सराउंडिंग के मुताबिक, जिस तरह मैंने एक ऑब्जर्वर वहां पर बनाया हुआ है, यहाँ पर देखिए दिस वन इज द ऑब्जर्वर, ये इस तरह सराउंडिंग में है, तो इस सराउंडिंग के थ्रू वो अपनी जगह को तब्दील नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर इस एग्जांपल में हमने कहा कि ये गाड़ी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, दिस इज द सराउंडिंग। इस सराउंडिंग के थ्रू ये अपनी जगह को चेंज करता है। पहले पॉइंट ए पे था, फिर पॉइंट बी पे आ गया, उसके बाद फिर ये क्या करेगा, ये पॉइंट सी पे आ जाता है, फिर उसके बाद पॉइंट डी पे आ जाता है। तो ये एक तरह से उसी सराउंडिंग के थ्रू ये अपनी जगह को चेंज करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक तरह से हमारे पास मोशन में है। हम डिफरेंट मोशन को एक्सप्लेन करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है रेस्ट एंड मोशन। अब बात दफा हम कह सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। हमारे पास यहाँ पर ऑब्जर्वर, हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि ऑब्जर्वर के मुताबिक यहाँ पर एक बॉडी रेस्ट पे है या एक बॉडी मोशन पे है। सो हम रेस्ट और मोशन को एक तरह से रिलेटिव टर्म्स लेते हैं, ये एक तरह से एब्सोल्यूट नहीं है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। यहाँ पर रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन both are relative terms। यहां पर ये एक तरह से हमारे पास रिलेटिव टर्म्स है दोनों। ये एक पॉइंट है, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। इसके अलावा रेस्ट एंड मोशंस आर नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। रेस्ट एंड मोशंस आर नॉट एब्सोल्यूट, ये हमारे पास एब्सोल्यूट नहीं हो सकते थे। तो यहाँ पर रेस्ट और मोशन को हमने डिफाइन किया, फिर हमने कहा कि रेस्ट और मोशन हमारे पास एक तरह से रिलेटिव टर्म्स हैं। यहाँ पर अगर हम देख लें, यहाँ पर ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो ये इस पोजीशन के, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एक्सप्लेन करे कि ये एक मोशन में है, तो मतलब ये रेस्ट पे आ जाता है, ये हमारे पास रेस्ट पे है, लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास मोशन में है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर और रेस्ट और मोशन का एक तरह से ताल्लुक पाया जाता है कि ये एक दूसरे के साथ रिलेट है। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो दूसरी बॉडी भी हमारे पास एक तरह से मोशन में है, तब ये रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को डिफाइन करता है कि ये मोशन में है, क्योंकि उसके मुताबिक वो अपनी जगह को तब्दील करता है। तभी हम कहते हैं कि यहाँ पर ये बॉडी मोशन में है या ये दूसरी ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट पे है। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों टर्म्स हमारे पास क्या है, दीज आर द रिलेटिव टर्म्स। क्लियर। सो ये मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम कह सकते हैं कि द मोशन ऑफ द कार, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अराउंड द न्यूक्लियस, द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स,
बहुत सारे एग्जांपल्स है, चाहे आप अपनी डेली लाइफ के साथ एग्जांपल्स देते हैं, आप अपने इर्द-गिर्द बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जो कि मोशन में है। इवन हाँ, अगर हम गाड़ियाँ देखते हैं, हम साइकिल देखते हैं, हम एरोप्लेन देखते हैं, हम डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, जो कि वो एक तरह से स्टेट ऑफ मोशंस में होते हैं। तो ये है एक तरह से हमारे पास था रिस्ट और मोशन के हवाले से।